पुलिस मुख्यालय की प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। सर्वप्रथम मैं बिहार पुलिस दिवस 2023 के संबंध में तरह तरह के जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और इन कार्यक्रमों का मुख्य केंद्र बिंदु जनता है, आम जन है, उनके बारे में आपको बताऊंगा। प्रत्येक वर्ष 27 फरवरी को बिहार पुलिस दिवस उत्साह तथा गर्व के साथ आयोजित किया जाता रहा। इस वर्ष बिहार पुलिस दिवस 2023 को आम जन के नाम समर्पित किया गया है और इसका मुख्य नारा है जन जन की ओर बढ़ते कदम। इस क्रम में आम जन से संपर्क स्थापित करना, उनसे संवाद स्थापित करना, उनकी समस्याओं को जानने के लिए, पुलिस के प्रति उनकी जो अपेक्षाएं हैं उनको समझने के लिए तथा उनसे सुझाव प्राप्त करने की दिशा में हम लोगों ने इस जन जन अभियान के तहत एक अभिनव प्रयोग किया और वो प्रयोग है कि सभी राज्य के पुलिस थानों से जन सहभागिता मोटरसाइकिल रैली निकाली जाएगी। इस रैली में पुलिस पदाधिकारी और पुलिस के जवान तैनात रहेंगे और वो राज्य के सभी लगभग 46,000 से अधिक गांव और वार्डों में जाएंगे। वहां पर आम जन से मिलेंगे, उनकी समस्याएं और सुझाव समझेंगे, उनको भी हम बाद में एकत्रित करेंगे और उस पर आवश्यक कार्रवाई भी करेंगे। आम जनता को पुलिस से सहायता प्राप्त करने के लिए किस तरह की सुविधाएं बिहार पुलिस के द्वारा उपलब्ध कराई गई, जैसे कि हमारी विभिन्न हेल्पलाइन हैं, उसके बारे में बताया जाएगा। जो हमारी ईमेल एड्रेस है, फेसबुक, ट्विटर और अब हमारी यूट्यूब और वेबसाइट के जो एड्रेस हैं वो भी बताए जाएंगे और साथ ही साथ ये भी बताया जाएगा कि किस प्रकार से हम लोग प्रत्येक दिन सभी कार्यालयों में पुलिस अधीक्षक के कार्यालयों से लेकर पुलिस मुख्यालय तक 11 बजे से 1 बजे तक आम जनता से मिलने का समय निर्धारित किया गया है। तो कुल मिलाकर के आम जन को केंद्र में रख करके किस प्रकार से बिहार पुलिस अपने आगे के कार्यक्रम और योजनाएं चला रही है, इसके बारे में हम इस जन सहभागिता रैली में बताएंगे। आज से इस रैली का शुभारंभ हो गया है और अभी से कुछ सेकंड के अंदर आपके हमारे सोशल मीडिया पर वो वीडियो प्रसारित हो रहा है, जो कि आज सुबह पुलिस मुख्यालय सरदार पटेल भवन के परिसर से इस जन सहभागिता मोटरसाइकिल रैली का शुभारंभ पुलिस महानिदेशक के द्वारा झंडा दिखा करके किया गया। अब तुरंत इसके बाद आज 1 बजे से सभी जिलों में जो रेंज मुख्यालय हैं वहाँ रेंज के आईजी और डीआईजी के द्वारा मोटरसाइकिल रैली का शुभारंभ किया जा रहा है और जो जिले हैं वहाँ पर पुलिस अधीक्षकों के द्वारा इस जन सहभागिता मोटरसाइकिल का शुभारंभ किया जा रहा है। तो ये काम भी आज अपराह्न 1 बजे यानी अभी से कुछ मिनटों के बाद शुरू हो जाएगा। बिहार पुलिस मुख्यालय से जिस रैली का शुभारंभ हुआ वो प्रातः 9 बजे हुआ। ट्रैफिक व्यवस्था और बाकी लॉजिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए सीमित संख्या में, लेकिन हमने जिलों के प्रतिनिधियों को भी इसमें शामिल किया। कुल 150 मोटरसाइकिलों पर 300 सवार पुलिसकर्मी विभिन्न गांव तथा शहरी वार्डों के लिए आज जन सहभागिता रैली के लिए यहाँ से प्रस्थान किए। प्रस्थान करने वाले पुलिसकर्मी और जो इस रैली में आज पुलिस मुख्यालय में शामिल थे उसमें पटना सहित आसपास के पड़ोसी जिले जैसे नालंदा, भोजपुर, जहानाबाद, सारण तथा वैशाली के भी पुलिसकर्मी शामिल थे। इस मोटरसाइकिल रैली का जो पूरा आयोजन किया गया उसमें हमारे पुलिस मुख्यालय के सभी पुलिस महानिदेशक रैंक के, अपर पुलिस महानिदेशक रैंक के, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षक स्तर के सभी पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं। उसके अलावा बहुत सारे पुलिस कर्मियों को इस पूरे आयोजन में लगाया गया, खासकर BSF-1 गोरखा बाहिनी के जवानों को, ATS के जवानों को, डॉग स्क्वाड, 2 बैंड तथा माउंटेड पुलिस के द्वारा भी इस पूरी रैली का आज आकर्षक, उत्साहपूर्वक और जो शुभारंभ है
इस पूरे बिहार पुलिस के कार्यक्रम के बारे में मैं और भी आपसे आगे संपर्क करके बताऊंगा। आज मेरी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुख्य अंश वह इस जन सार्वजनिक मोटरसाइकिल रैली पर केंद्रित था, और जैसा कि मैंने बताया हमारे सोशल मीडिया पर अभी उसका वीडियो अपलोड हो गया है, और 1 बजे से जिलों में ये रैली प्रत्येक गांव और वार्ड के लिए प्रस्थान करेगी, और चरणबद्ध तरीके से हम लोगों की योजना है कि 26 फरवरी तक इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित कर लिया जाए, और इससे प्रतिदिन कुल कितने गांव में लोग पहुंचे, कुल कितने किलोमीटर हमने यात्रा तय की, और कुल कितने लोगों से हमने संपर्क किया, इसका डेटा भी हम मंगा रहे हैं। जैसे ही ऑनलाइन डेटा हमको मिलेगा हम प्रतिदिन शाम को आपको इससे भी अवगत कराएंगे। जब अवैध आग्नेयास्त्रों के क्रय विक्रय किए जाने की कुछ सूचना मुंगेर पुलिस को प्राप्त हुई, और इसके द्वारा इन्होंने छापामारी दल का गठन कर मुंगेर में दिलवाला मोड़ के पास वाहन चेकिंग की कार्रवाई कर, और पूरा सिलसिलेवार तरीके से मैं बता रहा हूँ किस तरीके से पुलिस ने एक्शन किया। उसमें सफ़ेद रंग की कार पुलिस को आती दिखाई दी, उसको रोककर तलाशी ली गई, तो उसमें कार में सवार 2 अभियुक्त कुणाल कुमार और ऋषि कुमार, उनके पास से अवैध आग्नेयास्त्र मैगजीन कारतूस वगैरह जब्त किया गया, और पुलिस ने उनको हिरासत में ली। हिरासत में लेने के बाद उनसे पूछताछ किया गया तो पता चला कि पास के गांव मकससपुर के सचिन विश्वकर्मा नामक व्यक्ति से उन्होंने ये 2 हथियार खरीदे। तो पुलिस के द्वारा नेचुरली और अनुसंधान के क्रम में सचिन विश्वकर्मा के घर पर छापेमारी की गई, तलाशी ली गई, वहां पर भी हमको अवैध आग्नेयास्त्र और अन्य सामान बरामद किए गए। सचिन विश्वकर्मा ने पुलिस को बताया कि मकससपुर के ही राजा शर्मा और पास का गांव मलयपुर के गोल्डन कुमार के साथ मिलकर वे सभी अवैध हथियारों की खरीद बिक्री करते हैं, तथा हथियारों की जो मरम्मती है वो मकससपुर के ही प्रवीण शर्मा करते हैं। और ये भी उन्होंने बताया कि पास का ही एक गाँव है मनसरी तल्ले, वहाँ का निवासी वीरू राम भी हथियारों की तस्करी करता है। तो इसके बयान के सचिन विश्वकर्मा के बयान पर राजा शर्मा, प्रवीण कुमार, अन्य सभी घरों की तलाशी ली गई, उसमें भी कई सारे हथियारों को बरामद किया। कुल मिलाकर के मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार पुलिस ने बहुत बड़े हथियार तस्करी के गिरोह का उद्भेदन किया, और बहुत सारी जो अप्रिय घटनाएं हो सकती थी उसको पुलिस ने समय रहते रोका। कुल 9 आग्नेयास्त्र तस्करों को गिरफ्तार कर एक बड़ी रैकेट का पर्दाफाश किया। इसमें पिस्टल 3, देशी पिस्टल 3, देशी कट्टा 1, रिवॉल्वर 1, राइफल 1, जिंदा कारतूस 58, और बहुत सारे खोखा, मैगजीन, मोबाइल, 10 मोबाइल फ़ोन इसमें बरामद हुए, और इसमें एक वाहन भी जब्त हुआ है। आग्नेयास्त्र निर्माण की पूरी एक अवैध फैक्ट्री भी बरामद हुई है। 10 मोबाइल फ़ोनों का अभी हम विश्लेषण कर रहे हैं, उसके बाद जो हमारे अनुसंधान में छापेमारी में जो आगे बातें आएंगी हम आपको बताएंगे। एक और अच्छी उपलब्धि हुई है गोपालगंज जिले के माजागढ़ थाना में धर्म परसा एक बाजार, उस बाजार में एक मिठाई की दुकान है जिसका नाम है न्यू रचित स्वीट्स की दुकान है। उस पर अपराध कर्मियों के द्वारा फायरिंग की थी और डराने धमकाने के उद्देश्य से। उस घटना में हम लोगों ने 16 फरवरी को एक काम दर्ज किया, और अपराध कर्मियों की खोजबीन की गई, तो पता चला कि 5 अपराध कर्मियों के द्वारा ये घटना की गई थी, और दुकानदार जो वहाँ पर थे उनको जख्मी कर दिया गया। इस संबंध में कांड संख्या 41/43 दर्ज करके हम लोगों ने 2 नामजद और 2 अज्ञात के विरुद्ध कार्रवाई प्रारंभ की। पुलिस के द्वारा कार्रवाई करते हुए 5 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया। जो 5 अपराध कर्मी हैं उसमें धनंजय मिश्रा, थाना माजागढ़, ये इनका आपराधिक इतिहास है, ये 10 कांडों के अपराधी रहे। दूसरा अमित ठाकुर, ये युवा अपराधी है, 23 ईयर्स है, 23 साल का, लेकिन ये भी 3 कांडों में अभी तक इसका आपराधिक इतिहास पता चला है। इसके अलावा 36 तिवारी, ये इनका भी 3 कांडों में आरोपित इतिहास रहा है। विजेंद्र कुमार और आशीष कुमार, इसका भी 3 कांडों में आपराधिक इतिहास है। और वीर बहादुर सिंह उर्फ बिट्टू, ये भी युवा अपराधी है, 20 वर्ष का, और इसका भी 2 कांडों में अपराध में इसका नाम आया। इसमें सबके पास से हथियार, गोली या मोबाइल फ़ोन की बरामदगी हुई है, जिसका कि गहन विश्लेषण हम लोग कर रहे हैं।
इसके बाद जो आगे हम लोग की कार्रवाई होगी वो हम आपको बताएंगे। इसमें एक बड़ा चाकू, एक मोबाइल, मोटरसाइकिल और बहुत सारी और चीज़ें भी बरामद हुई हैं। कुल 3 मोटरसाइकिल बरामद हो चुकी है। तो पूरा ये अभियान अभी चल रहा है, इसमें हम आगे आपको उपलब्धि बताएंगे। 17 फरवरी को बिहार पुलिस की STF के द्वारा सीवान जिला के कुख्यात अपराध कर्मी सद्दाम आलम गिरोह के वांछित 6 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया और ये सारी गिरफ्तारी सीवान के बड़हरिया महाराजगंज थाना क्षेत्र से की गई है। और इसमें जो हम लोगों के कांड उद्भेदित हुआ है वो नवंबर 22 में बड़हरिया थाना क्षेत्र के एक कपड़ा व्यवसायी थे मोहन गुप्ता, उससे रंगदारी मांगने का एक आपराधिक घटना हुई थी। उस मामले का भी उद्भेदन हो गया है और ये अपराधी उसमें शामिल थे। इसमें 4 देसी पिस्तौल, 1 रिवॉल्वर, 15 जिंदा कारतूस, मैगजीन, चरस और स्मैक भी बरामद हुआ है और 1 मोटरसाइकिल भी बरामद हुआ। कुल मिलाकर के ये और कोई बड़ी घटना होती है उसके पहले ही हम लोगों ने इसको गिरफ्तार कर लिया। उसके अलावा बिहार पुलिस की STF के द्वारा आसनसोल पश्चिम बंगाल पुलिस के सहयोग से दुर्गापुर पश्चिम बंगाल का एक अपराधी था, साइबर अपराधी था, उसको हम लोगों ने छापामारी कर गोपालगंज से गिरफ्तार किया है। इस अपराध कर्मी के द्वारा 30 दिसंबर 2022 को दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में बैंक से धोखाधड़ी कर 1 करोड़ 8 लाख रुपए का गबन कर और बंगाल पुलिस ने जैसे ही हमसे सहयोग मांगा, हमारी विशेष टीम ने उसमें सहयोग दिया और इस अपराध कर्मी दो अपराध कर्मी हैं। उसमें एक बिहार का है गोपालगंज का अनुज कुमार शर्मा और एक उत्तर प्रदेश का है विश्वकर्मा शर्मा कुशीनगर का। इन दोनों को गिरफ्तार किया गया। सोना का चेन, बैंक के पासबुक, ATM, मोबाइल इत्यादि हमने बरामद किए और इस प्रकार से पड़ोसी राज्य में घटना करने वाले साइबर अपराधी को हमने यहाँ गिरफ्तार किया। देखिए, जेटली की जो घटना है वो कल एक आपसी विवाद और वैन और ट्रैक्टर को लगाने को लेकर के फतुआ अनुमंडल के नदी थाना क्षेत्र के पास में करीब 4-5 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर यह घटना हुई। दोनों अभियुक्त पक्ष और पीड़ित पक्ष एक ही गांव के, दोनों का घर 150 से 200 मीटर आसपास है। पुरानी गांव की विवाद और बाकी चीज़ें भी प्रकाश में आई हैं, परंतु तात्कालिक कारण जो है उनके 2 तरह के वाहनों को लगाने और हटाने को लेकर के छोटे विवाद या कहासुनी को लेकर के बढ़ गया। इसमें जो बातें प्रकाश में आई हैं उसमें अभी तक गौतम कुमार 24 वर्ष पिता प्रमोद राय, रोशन कुमार 18 वर्ष पिता नरेंद्र राय की मृत्यु होने की सूचना है। शेष जख्मियों का इलाज चल रहा है और इसमें इसके रिएक्शन में दूसरे पक्ष के द्वारा वहाँ आगजनी भी की गई, जिसमें उनके वाहन, घर और पास में मैरिज हॉल था, वहाँ पर भी आगजनी की घटना की गई। पुलिस के द्वारा तत्काल वहाँ काफ़ी संख्या में दमकल और बाकी वाहनों को वहाँ दौड़ाया गया और वहाँ पर स्थिति को काबू में कर लिया गया। अभी वहाँ पर स्थिति शांतिपूर्ण है और हमने अभी तक इसमें 7 लोगों को डिटेन किया है और डिटेन करने के बाद में, गिरफ्तार करने के बाद में उनके विरुद्ध आगे की कार्रवाई की जाएगी और आगे अनुसंधान के क्रम में जो बातें आएंगी उनका भी हम लोग उद्भेदन करेंगे। अभी तक प्रारंभिक रूप से इस घटना में लाइसेंसी हथियारों के प्रयोग होने की भी आशंका है। उन लाइसेंसी हथियारों को बरामद करने, जब्त करने की दिशा में भी सीनियर पुलिस जो बड़ी पुलिस अधीक्षक है उनको निर्देश दिया गया, उनकी टीम इस पर कार्रवाई करेगी।